हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं वैसे वैसे इंडिकेटर जो प्रॉफिटेबल हैं। 6 मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर जो ट्रेडिंग व्यू में मिलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में फ्री भी हैं, आप हर जगह उसे देख सकते हैं। फिलहाल ट्रेडिंग व्यू में वो बिल्कुल फ्री है। 3 इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू में आराम से यूज कर सकते हैं वन टाइम में। 3 इंडिकेटर्स आप आराम से यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है और वो टाइम के साथ आपको प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। पहला है 20% कंटिन्यूअस ग्रीन, दूसरा है नॉक्सविल रॉ बुकर, तीसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सिंपल मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड एंड सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। बस इनके सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है तो आप बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इसे कैसे यूज करना है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैसी कंपनियों में ये यूज होंगे, मैं आपको सारी इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए और अगर ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम पहला इंडिकेटर है 20% कंटिन्यूअस ग्रीन, इसको हम देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हम चलते हैं और हम सबसे पहले इंडिकेटर में जाएंगे। वॉल्यूम का मैंने लगा रखा है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 20% कंटिन्यूअस ग्रीन देखिए, ये आ गया कंटिन्यूअस ग्रीन। बस इसी इंडिकेटर को हमें सेलेक्ट करना है। जहां भी 20% या उससे एबव मूवमेंट हुआ होगा ग्रोथ का, तो वो आपको शो कर देगा। जैसे इस पार्टिकुलर गोदावरी पावर के इस पार्टिकुलर शेयर में यहाँ पे देखिए 20% से ऊपर का मूव हुआ पड़ा है पार्टिकुलर इस जगह पे। ठीक है, आप ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये इस पार्टिकुलर एरिया में 20% से एबव का मूव हुआ रखा है। ये जो पार्टिकुलर है लगातार कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए, बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक का ये जो इस कैंडल तक का मोमेंट है, ये कंटिन्यूअस ग्रीन में 25.65% का मोमेंट है। ये किसी भी रिटेलर के थ्रू नहीं हो सकता है, ये कभी भी किसी भी ऑपरेटर के थ्रू नहीं होगा। ये कभी भी किसी रिटेलर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये जो मोमेंट है ना वो ये दे सके, ये जो भी मोमेंट दिख रहा है आपको। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये जो मोमेंट है वो एक ऑपरेटर के थ्रू है और ये विद इन 1 ईयर का मोमेंट होना चाहिए। जब भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जब भी हम इसको देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो भी कंपनी है वो क्या 1 ईयर के बीच में है। देखिए पार्टिकुलर इस धनुश्री वेंचर्स में आप ये देखिए, यहाँ 70.86 का मोमेंट, नीचे वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है, वॉल्यूम भी कितना काफ़ी है, हेवी मात्रा में है। और ये जो है लगातार 70.86 का ये कैंडल जा रहा है, ये परसेंटेज ग्रोथ दिखा रहा है। आप हमेशा यहाँ जीटीटी लगा के रखिए, जहाँ इंटर एट लिख रहा है ना 327, आप हमेशा यहाँ जीटीटी लगा के रखिए। ये परचेज की जीटीटी है और ये सेल आउट की जीटीटी है। ये शेयर वापस यहाँ तक आना ही है, किसी न किसी वे में यहाँ तक आना ही है और वापस यहाँ तक जाना ही है। आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं अच्छे कंपनीज में, ये आपको दिखाएगा। वैसी कंपनियां जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.25 से कम हो, ROCE मोर देन 20% हो, नेट प्रॉफिट कम से कम 200 करोड़ से अबव हो, वैसी कंपनीज में आप इस इंडिकेटर को जरूर यूज कर सकते हैं। ये आपको बताएंगी। आप फिर से एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वैसी कंपनियां, मैं आपको टेक्स्ट में लिख के दिखाती हूँ। वैसी कंपनियां जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ओके, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.25 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.25 से कम होनी चाहिए। कंपनी पे कम कर्जा होना चाहिए। जो कंपनी का ROCE है उसका कम से कम 20% से एबव हो, 20% से हमेशा एबव हो। और जो उसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो नेट प्रॉफिट है वो 200 करोड़ से एबव होना चाहिए। ठीक है, वैसी कंपनीज में जब भी आपको ऐसा चांस दिखे ना, ये मोर देन 20% का ग्रोथ, आप इस पे जीटीटी लगाकर रख सकते हैं। ये आपको आने वाले टाइम में जरूर से प्रॉफिट देगा। सो इसका आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी कंपनियों में आप जरूर कंपनियों का जब आप सिलेक्ट करें तो ये तीनों चीजों का जरूर ध्यान रखें कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो उसका 0.25 हो, ROCE 20% से ऊपर हो और नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ऊपर हो। आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर बहुत बार आपको सेल्स में देखने को मिलेगा। इस इंडिकेटर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, 20% कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल।
और अच्छी कंपनियों में इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर है हमारा, दूसरा इंडिकेटर का हम बात करते हैं, नॉक्सविल रॉब बुकर इंडिकेटर है। इसको पहले हम लोग हटाते हैं क्योंकि चूंकि ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 2 इंडिकेटर ही फ्री है। आप फ्री वर्जन में इसे यूज कर सकते हैं, फ्री वर्जन में हम ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज कर सकते हैं, 3 इंडिकेटर से ज़्यादा हम वन टाइम में यूज नहीं कर सकते हैं। डेली चार्ट पैटर्न पे ही आप इसको देखेंगे, 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट उन सब पे नहीं देखना है हमें। हमें डेली चार्ट पैटर्न खोल के उस पर देखना है कोई भी, जो भी मैं आपको इंडिकेटर बता रही हूँ। दूसरा इंडिकेटर है नॉक्सविल रॉब बुकर। आप यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेटर में आके रॉब बुकर क्लिक कीजिए, देखिए नॉक्सविल डाइवर्जेंस आ गया, आप इसको क्लिक कर दीजिए, आपके यहाँ पे शो कर देगा रॉब बुकर नॉक्सविल। बस इसके सेटिंग में आपको कुछ चेंजेस करनी है। इसके सेटिंग में आइए, इनपुट्स में आइए, ये 150 को चेंज करके हमें यहाँ 200 करनी है, सॉरी 200 करनी है, और RSI पीरियड को चेंज करके हमें यहाँ 14 कर देनी है। बस हमें यही करनी है रॉब बुकर। अब हमें इसे परचेज कब करना है, सॉरी हमें इसे परचेज कब करना है, अगर हम चाहें तो सेटिंग में एक और चीज़ चेंज कर सकते हैं जिससे हमें क्लियर कट हर चीज़ पता चलेगा। सेटिंग में जाएंगे, ये जो स्टाइल है वो हम लाइंस को यहाँ चेंज करके ब्लू कर देंगे, डार्क ब्लू कर देंगे, थोड़ी सी पतली लाइन ही है, ठीक है, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये देखिए, जब भी पार्टिकुलर ये जो है ये अच्छी कंपनियों में ही लगेंगे, वैसी कंपनियां जो अपने सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनियां हैं वैसे कंपनियों में आप इन्हें जरूर यूज कीजिए। जो भी लार्जेस्ट कंपनियां हैं इनका हमेशा ध्यान रखिए, जिनका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, जो लार्जेस्ट कंपनियां हैं अपने सेक्टर्स की, उन सेक्टर्स पे आप जरूर जाएंगे। अब ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ब्लू लाइन जो ऊपर में भी बन रही है बहुत जगह, प्रॉपर एक ब्लू लाइन ऊपर में बन रही है, बहुत जगह नीचे में भी बन रही है, ठीक है। आप ये देखिए, देख रहे हैं आप, नीचे में भी ब्लू लाइंस बनी हुई है और ऊपर में भी ब्लू लाइंस बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, एक अप ट्रेंड ऊपर में और एक टॉप टू टॉप जिसका मिल रहा है, सारे के टॉप टू टॉप मिल रहे हैं, और एक नीचे में जिसके डाउन टू डाउन में ही मिल रहा है। ये जो कभी भी ये लाइनिंग क्रिएट होगी ना, वो जैसे आज 9 to 3:30 9:30 के 3:30 के बाद ये लाइंस बनेंगी। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिंग टाइम में ही ये चीज़ देखेंगे, ये नहीं, ये आफ्टर ट्रेडिंग आवर ख़त्म होने के बाद हम इसको देखेंगे कि किस पे ये पैटर्न बन रही है। सबसे पहले इसके सेटिंग में चेंजेस कर देंगे। जो इसका सेटिंग है, यहाँ इनपुट में जाके ब्रास बैक है उसको 200 का कर देंगे, और RSI पीरियड हम 14 डेज का कर देंगे। फिर हम इसे बाइंग पॉइंट क्या है, बाइंग पॉइंट इस इंडिकेटर में होगा जो, ये देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ना, ये डाउन ट्रेंड लाइन है ना, इसकी ये बाइंग पॉइंट होगी। ये जब भी डाउन ट्रेंड लाइन का खत्म होगा, ये यहाँ हम इसे बाई करेंगे, या यहाँ पार्टिकुलर हम बाई कर सकते हैं। और हम इसको सेल आउट कब करेंगे, अगले दिन जब ये लाइन बनेगी तो हम अगले दिन इसको बाई करेंगे इस कैंडल पे। और सेल आउट कब करेंगे, जब अप ट्रेंड की लाइन खत्म होगी। जब अप ट्रेंड की लाइन खत्म होगी तो उसके नेक्स्ट डे हम सेल करेंगे। ओके, हम बाइंग यहाँ करेंगे, कभी भी देखिए मैं आपको बताती हूँ फिर से। बाइंग हम कहाँ करेंगे, बाइंग हम करेंगे पार्टिकुलर इस जगह पे हम बाइंग करेंगे। और सेल हम किस जगह पे करेंगे, सेल हम यहाँ जाके करेंगे, यहाँ से लाके करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये बिल्कुल पैरेलल लाइन, जैसे यहाँ देखिए, 1 2 3 लाइंस यहाँ हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये पैरेलल लाइन है, एक यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, एक यहाँ से यहाँ तक का, और फिर एक नेक्स्ट गया है। तो आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना होगा कि आपको जैसे इस पार्टिकुलर एरिया में खरीदना कहाँ है, आपको यहाँ लास्ट जो लाइन है यहाँ पे खरीदना है। जो आपका डाउन ट्रेंडिंग लाइन का जो एंड पॉइंट है ना, यहाँ आपको खरीदना है। और सेल हमें कहाँ करना है, सेल हमें यहाँ करना है, ये पार्टिकुलर जगह पे हमें सेल करना है। ये बेस्ट इंडिकेटर है, इसको आप अच्छी कंपनियों में यूज कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको 2 जगह दिखा दिया, जब भी ये लाइन मिलेगी आपको प्रॉफिट पे ही, आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रॉपर वे में आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपने परचेज किया होगा और सेल कहाँ किया होगा,
यहाँ आके सेल किया होगा, इस अमाउंट को, इस अमाउंट पे आपने आके सेल किया होगा, क्योंकि यहाँ यही ऊपर कोई अप ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक बनी नहीं है, यही बनी है। तो आप यहाँ नेक्स्ट डे आप सेल करेंगे, ठीक है। ये हो गई। तीसरी हमारी है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। RSI इंडिकेटर के लिए पहले हम इस इंडिकेटर को हटा देते हैं, फिर हम यहाँ RSI इंडिकेटर सर्च करेंगे। RSI देखिए यहाँ आ गया, फर्स्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो चार्ट हमारा कुछ ऐसा खुल के आएगा। बाकी सब चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए ये आ गया यहाँ 70 से लेके 30 का। इसका सेटिंग हमें कुछ नहीं चेंज करना है, ज्यों का त्यों ही रखना है। अब पार्टिकुलर हर स्टॉक में हम ध्यान से देखेंगे कि इससे हम क्या पता करते हैं। इस इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकुलर हमारा शेयर है वो कहाँ पर है, ओवर बॉट जोन में है या ओवर सोल्ड जोन में है। तो अगर अगर कोई भी शेयर 70 से ऊपर अगर है तो वो ओवर बॉट जोन में है। ये कितने जगह पे है, ये 70 से ऊपर नहीं है, देख सकते हैं ये 70 से बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, तो ये ओवर बॉट जोन में नहीं है अभी। ये ओवर सोल्ड जोन में भी नहीं है अभी, अभी ये बीच में है, ठीक है। ये ओवर बॉट जोन में भी नहीं है और ओवर सोल्ड जोन में भी नहीं है। जब भी 70 से ऊपर होगा तो ओवर बॉट जोन होगा, और 30 से नीचे होगा, अगर यहाँ 30 से नीचे आ जाता है तो ये ओवर सोल्ड जोन हो जाएगा। जब जब शेयर इधर नीचे की तरफ आएगी ना, तब तक शेयर ऊपर जाना चाहेगी, क्योंकि ओवर सोल्ड हो चुकी है। और जब जब शेयर ऊपर आएगी ना, 70 से ऊपर आएगी, तब तक वो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि वो ओवर बॉट हो चुकी है, तो बिकवाली आनी ही है। तो इस बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक सीक्रेट बस है कि जब भी कोई शेयर 50 से अबव हो ना, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर वो कोई शेयर 50 से अबव में है तो ऊपर जाने के चांसेस अभी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पार्टिकुलर इस एरिया में पार्टिकुलर ये देखिए 50 से ऊपर ही चली गई है, 50 के आसपास ही थी, 50 तक आई, 50 से ऊपर चली गई। और अगर कोई शेयर 50 से नीचे चला गया है तो वो और नीचे जा सकता है। अगर कोई शेयर 50 से अबव है तो वहीं से बैक गियर लगा के और ऊपर जा सकता है, या फिर अगर कोई शेयर 50 से नीचे चला गया है तो चांसेस हैं कि वो और नीचे जा सकता है, 30 तक भी जा सकता है। तीसरा हो चुका हमारा RSI। अब चौथा है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में हमारा जो होगा वो होगा 20, 50 एंड 100 डेज का। इसमें क्या है कि हम अगर 3 इंडिकेटर लगाएंगे ना, तो हमें फ्री वर्जन में अलाउ नहीं होगा 3 इंडिकेटर लगाना। तो हम इसको एक ही इंडिकेटर के बेस में डाल देंगे, एक ही इंडिकेटर में हम तीनों ले लेंगे। तो हम यहाँ डालेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। ये देखिए ये आ गया 50, 100 और 50, 100 और 200 का आ गया। हम इसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके सेटिंग में हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। ये देखिए इसकी सेटिंग में हम थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे, जिससे हमारे लिए आसान रहेगा इस चीज को जानना कि आखिर हमें क्या करना है। ओके, इसमें हम बस क्या करेंगे कि यहाँ जो मूविंग एवरेज 50 दे रहा है ना, इसको हम चेंज करके यहाँ 20 कर देंगे। ये जो 100 दे रहा है इसको हम 50 कर देंगे, सॉरी 50 कर देंगे, और ये 200 को वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ इसका हम स्टाइल चेंज कर देंगे। जो 200 है उसको हम लोग सीधे ब्लैक कर देंगे, डायरेक्ट ब्लैक पूरी इसको खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक स्क्रॉल कर देंगे और पतली लाइन कर देंगे, हो गया। और जो 50 डेज का, 100 डेज को हमने चेंज करके 50 डेज किया है, तो 50 डेज के लाइन को हम लोग रेड कर देंगे, रेड ये स्क्रॉल कर देंगे इधर, और ये पतली सी थिन कर देंगे। ओके, और हम लोग ये जो 20 डेज का है इसको हम लोग ग्रीन कर देंगे, पार्टिकुलर प्रॉपर ग्रीन कर देंगे। इसको यहाँ स्क्रॉल कर देंगे और थिकनेस कम कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसकी सेटिंग बस इतनी ही बदलनी है हमें। अब हमें क्या करना है, बाई कब करना है, सेल कब करना है। ये भी अच्छी कंपनियों में ही यूज होंगे, जिसका मैंने आपको फर्स्ट में बताया है। 20% कंटिन्यूअस ग्रीन के टाइम मैंने आपको बताया है कि कंपनियां, वैसी कंपनियां जिनका आरओ डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.25 से कम हो, आरओसी मोर देन 20% होनी चाहिए या 20 होनी चाहिए, और नेट प्रॉफिट जो है ना वो मोर देन 200 करोड़ अगर होती है, तो आप इस इंडिकेटर का भी आराम से यूज कर सकते हैं। अब हमें बाई कब करना है, बाई हमें तब करना है जब टॉप पर ब्लैक हो। ये देखिए आपको मैं एक दिखाती हूँ, यहाँ देखिए टॉप पर ब्लैक हो,
जैसे ये देखिए, ये लेवल जो है ना पार्टिकुलर, इस लेवल पे अगर आप बाई करते हैं, टॉप पर रेड हो, टॉप पर ब्लैक लाइन हो, ठीक है, उसके बाद रेड लाइन हो और ग्रीन लाइन हो। टॉप पर ब्लैक मतलब 200 पहले डेज में जो खरीदा था वो भी लॉस में है, जो 50 डेज के अंदर खरीदा था, रेड का मतलब जो रेड लाइन को हमने 50 से डिनोट किया है, तो रेड लाइन मतलब जो 50 डेज के अंदर जो खरीदा था वो भी लॉस में है, और ये ग्रीन लाइन 20 डेज का था, इसका मतलब जो 20 डेज के अंदर जो खरीदा है वो भी लॉस में है। तो शेयर के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप पार्टिकुलर इस डेट पे जब भी ये चीज़ होता है, आप पार्टिकुलर इस डेट पे देखिए, जब भी ये चीज हो कि रेड ब्लैक लाइन ऊपर हो, रेड लाइन बीच में हो और ग्रीन नीचे हो, तब और क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे हो, क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे हो, यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग प्राइस जब भी नीचे हो, आप यहाँ इस जगह पे क्लोजिंग प्राइस, इस जगह पे कहीं भी आप खरीद सकते हैं, ये नीचे के साइड में क्लोजिंग प्राइस नीचे हो, आप अगले दिन उसको खरीद लीजिए। सेल लेवल क्या होगा इसमें, सेल लेवल होगा जब क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो, ठीक है, ग्रीन, फिर ग्रीन लाइन हो 20 डेज का, रेड लाइन हो, फिर ब्लैक लाइन हो। सेल लेवल क्या है, क्लोजिंग प्राइस, पहले क्लोजिंग प्राइस हो, ठीक है, अब हम देखते हैं वो लेवल कहाँ है, पहले क्लोजिंग प्राइस, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ब्लैक, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ग्रीन है, क्लोजिंग प्राइस भी है, ग्रीन भी है, लेकिन रेड नहीं है बीच में, तो ये नहीं होगा हमारा। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी नहीं होगा सेल आउट करने का। ये देखिए, हम यहाँ जाकर सेल आउट करेंगे प्रॉपर इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे हम प्रॉपर सेल आउट करेंगे, इस जगह पे कहीं भी हम सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ग्रोथ देखिए, आप ये देखिए ग्रोथ देखिए, अगर आप यहाँ भी पार्टिकुलर कैंडल पे खरीदते हैं तो ग्रोथ कोई कम नहीं है आपका। 1 ईयर में आपको 30% से अबव का ग्रोथ मिलता है, 35% से अबव का ग्रोथ मिलता है। ऐसे आपको बहुत जगह जगह पे इससे कम टाइम में भी ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ मिल जाएगा। लेकिन हमें सेल कब करना है, सेल हमें तब करना है जब क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर रेड होगा और देन ब्लैक होगा, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ब्लैक, तब हमें इसे सेल करना है। ये हुआ हमारा मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सुपर ट्रेंड और सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के लिए हम सबसे पहले तो इसे हटा देंगे, क्योंकि फ्री वर्जन में ये सब अवेलेबल नहीं है, वन टाइम ही हर चीज अवेलेबल है, 2 इंडिकेटर हम एक साथ रख सकते हैं। अब हम सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी को डालेंगे, यहाँ पे जो भी हम इंडिकेटर देखनी है वो डेली चार्ट पैटर्न पे ही देखनी है। सुपर, आप क्लिक कीजिए, ये सुपर ट्रेंड आ गई और ये सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी आ गई, हम इस दोनों को ले लेंगे साथ में। मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बस इसी इंडिकेटर को लेके बनाया है, आप उसे जरूर वॉच आउट कीजिए। अब इसके सेटिंग में हमको जाना है, सेटिंग में हमें इनपुट में जाके ये 10 को हमें चेंज करके ATR लेंथ को हमें 200 कर देना है, और फैक्टर को चेंज करके हमें 7 कर देना है और ओके कर देना है। और सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी में भी सेम हमें यही करना है, ATR लेंथ को चेंज करके हमें 200 कर देना है और फैक्टर को चेंज करके हमें क्या करना है, 7 कर देना है। इसके स्टाइल में जाएंगे हम और ये सारी चीजें हटा देंगे। इससे हमें ये जो यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है ना, मैं ये देखिए, ये जो प्रॉपर ये लिखा हुआ है ना, माई लॉन्ग एंट्री ID और 545, ये सब चीजें हट जाएंगी। ये देखिए, ओके कर देंगे। अब ये कुछ ऐसा खुल के आएगा हमारे सामने, ये देखिए ये कुछ ऐसा खुल के आएगा। इस पार्टिकुलर इंडिकेटर का मैंने एक सिंगल वीडियो अपलोड किया है अपने ID पे, आप उसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अब हमारा इसमें बाइंग प्लेस कहाँ होगा, बाइंग प्लेस होगा हमारा कि जब भी ये रेड शो करे तो हम बाई करेंगे, और जब भी ये ब्लू शो करे हम सेल कर देंगे। रेड पे बाई है, ब्लू पे सेल है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रेड पे बाई है और ब्लू पे सेल आउट करना है। रेड पे हमें बाई करेंगे, देखिए आप, ये है कि इस दिन बाई करना है, ये जो एरो दिखा रहा है ना, इस दिन बाई करना है, और ये जो ट्रायंगल दिख रही है इस प्राइस पे बाई करना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ले जाते हैं तो हम 198 डेज में 15% का गेन पाते हैं, ये देखिए। प्रॉपर इस स्ट्रेटेजी में आपको कभी भी आप इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट पेशेंस में रह के काम करने वाली चीज है। ये देखिए 10%, 154 डेज में आप 10%, आप आराम से इसका बैक टेस्टिंग कीजिए। ये अभी खुला हुआ है डायरेक्ट, इस जगह पे आप ले सकते हैं एक एंट्री। ये देखिए
ब्लू पे बाय करना है और रेड पे हमें सेल करना है। मैं दूसरे कंपनीज में आपको दिखाती हूँ। ब्लू पे बाय करना है और रेड पे सेल करना है। आप हमेशा इस चीजों का ध्यान रखें कि आप ब्लू पे बाय करें, रेड पे बाय करें और ब्लू पे सेल करें, सॉरी, रेड पे बाय करें और ब्लू पे सेल करें। ये अपनी सेक्टर की जो लार्जेस्ट कंपनियां हैं ना, उन्हीं पे यूज करें। हर सेक्टर, हर कंपनी पे हर इंडिकेटर नहीं यूज होता, और हर स्ट्रेटेजी हर तरह की कंपनियों पे नहीं चलती। आपको अगर यूज करना है तो आप इसको बैक टेस्टिंग जरूर कर सकते हैं। आप ये देखिए, रेड पे हमने यहाँ बाई किया और यहाँ हमने सेल कर दिया। 38 डेज में हमें 27% से ऊपर का गेन है। उसी तरह हम नेक्स्ट भी देखें तो हमें कहीं भी, अब ये देखिए, आपने अगर यहाँ खरीदा है और आप यहाँ सेल आउट कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं है। अगर चाहें तो आप निकल सकते हैं, अदरवाइज आप अगले इंडिकेटर का आप वेट कर सकते हैं। अगले जो ये देगा 8 से 9% है, कुछ ज़्यादा दिन के लिए ये चीज़ हो, ये पेंडेमिक के टाइम का है 2022 का, लेकिन आप इस इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों इंडिकेटर मिलाना होगा आपको, सुपर ट्रेंड और सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे, 1 मिनट में आपको यहाँ लिख ही देती हूँ। सॉरी, रेड पे हमें बाई करना है और जब भी ब्लू सिग्नल आएगा तो हमें सेल करना है। जब भी, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि रेड सिग्नल आए तो हमें बाई कर लेना है, ब्लू सिग्नल आए तो हमें सेल करना है। सेटिंग में जो मैंने चेंजेस बताई है आपको बस वो करना है कि एटीआर लेंथ जो है वो 200 करना है और फैक्टर 7 कर देना है, दोनों जगह पे, दोनों सुपर ट्रेंड में भी और सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी में। इससे क्या होगा कि ये आपको प्रॉपर वे निकल के आएगा। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना, उस पर आपको निकल के आएगा कि ये चीज़ आपको ऐसे ही दिखनी है। और इन सारे इंडिकेटर को आप टाइम टू टाइम लगाकर अच्छी कंपनीज में आप इसको आराम से ये कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग कीजिए, आप इसको देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आने वाले टाइम में आप कौन सा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, या किस इंडिकेटर से आपको अपनी बैक टेस्टिंग शुरू करनी है, या क्या इंडिकेटर आज आप यूज करते हैं जिससे आप प्रॉफिटेबल हैं, जिससे मुझे भी कुछ जानने का मौका मिलेगा। आप इन 6 इंडिकेटर को, इन 6 इंडिकेटर्स को आप जरूर यूज कीजिए। और इसका अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट अपने रडार पे रखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए और इसको प्रॉपर वे में सर्च कीजिए कि ये चीज़ें वो हैं। ये जो छः मैंने आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर बताई है, ये जरूर वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।